शादी के अगले ही दिन जिस आदमी के साथ उसने सपनों का घर बसाने की कसम खाई थी, उसी ने उसे अकेला छोड़ दिया। न कोई सहारा, न कोई रास्ता। मजबूरी में उसे शादी करनी पड़ी। एक 50 साल के मार्क्विस से एक अमीर, ताकतवर लेकिन उम्र से थका हुआ आदमी। मार्क्विस अपनी जवान पत्नी की चमकती खूबसूरती को कभी अपना नहीं पाया। उसकी हंसी, उसकी जवानी, सब कुछ उसे अपनी बूढ़ी परछाई का एहसास दिलाता था। वो अंदर ही अंदर घुटता रहा, टूटता रहा। एक दिन उसने देख लिया, उसकी जवान पत्नी उसकी उम्र और कमजोरी का मजाक उड़ा रही थी। उस पल उसका बचा खुचा घमंड भी चकनाचूर हो गया। अगली सुबह आईने में अपनी झुर्रियों से भरी शक्ल देखते हुए और कल की बेइज्जती याद करके मार्क्विस ने एक बड़ा फैसला कर लिया। वो लड़ाई के मैदान में चला जाएगा, सिर्फ अपनी जवान पत्नी से दूर रहने के लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक जमाने में यही लड़की बेले एक कॉन्वेंट में रहने वाली नन थी। एक मना किए गए प्यार के आगे झुककर उसने अपनी कस्मों को तोड़ा, शादी के लिए भाग गई और बदले में मिला धोखा और अकेलापन। बिना घर, बिना सहारे बेले ने इस बूढ़े मार्क्विस से शादी कर ली। उसका प्लान बिल्कुल साफ था। हर रात छोटी छोटी चालें चलकर वो उसे थका हुआ, बेबस और टूटा हुआ छोड़ देती, जब तक उसकी पूरी दौलत उसके हाथ न आ जाए। साथ ही वो अपने पहले पति से बदला लेने की साजिश भी रच रही थी, जिसने उसे जिंदगी के सबसे नाजुक मोड़ पर छोड़ दिया था। बेले को लगा मार्चियोनेस बनकर वो बड़े बड़े रिसेप्शन में जाएगी, इज्जत और रुतबा पाएगी। लेकिन जब उसने अपना खूबसूरत बॉल गाउन पहना तो मार्क्विस ने उसे साथ ले जाने से मना कर दिया। डर उसे इस बात का था कि उसके पूर्वज और समाज इतनी कम उम्र की लड़की से शादी करने पर उसका मजाक उड़ाएंगे। यही बेले को समझ आ गया, दूसरों से मिलने वाली इज्जत कभी भी भरोसेमंद नहीं होती। उसका इरादा और मजबूत हो गया। अब वो अपनी किस्मत खुद लिखेगी। वो लगातार अपनी आंटी को चिट्ठियां लिखती रही, एक भव्य रिसेप्शन करवाने के लिए, ताकि बड़े लोगों को अट्रैक्ट कर सके, नाम और रुतबा हासिल कर सके। हालांकि पिछली मुलाकात बहुत बुरी रही थी, लेकिन दोनों एक ही चीज से बंधी थी, फायदा। आखिरकार उसकी आंटी मदद करने के लिए मान गई और यहीं से बेले की असली चालें शुरू।